हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है भाई श्रोडिंगर की बिल्ली। वैसे इंग्लिश में बोलते हैं श्रोडिंगर्स कैट। तो भाई आपने कैट तो बहुत देखी होगी, लेकिन आपने कभी श्रोडिंगर की कैट नहीं देखी होगी। तो आज हम बात करेंगे श्रोडिंगर की कैट के बारे में। तो भाई श्रोडिंगर्स कैट एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हुआ, ना ही हमें करना है। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था भाई श्रोडिंगर ने 1935 में। तो देखते हैं भाई क्या सोचा था श्रोडिंगर ने और क्या एक्सपेरिमेंट उसने बनाया था। तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग भाई अगर हम एक बॉक्स लें, हमें क्या करें, हमने एक स्टील का चैम्बर बनाया। ये पूरा चैम्बर स्टील का है, ये जो ब्लैक लाइंस है ये स्टील का चैम्बर है। इसके अंदर हमने डाल दिया भाई बिल्ली मौसी को। अब बिल्ली मौसी को तो हमने अंदर रखा ही, और बिल्ली मौसी के साथ रख दिया हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, लॉस होता है एटम्स का। अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनमें सपोज एक टाइम पर हमारे पास 100 एटम थे, तो कुछ टाइम के बाद कुछ एटम्स कम हो जाते हैं, हमारे एटम 99, 98, 97 ऐसे धीरे धीरे करते हैं हमारा एटम पूरी तरह फिनिश हो जाता है। इन एटम्स को बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि स्टेबल नहीं होते, उनमें लॉस होता है। तो यहाँ पर हमारी बिल्ली मौसी है, बिल्ली मौसी के सामने हमने डाल दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भाई, ये इसके 50-50 चांस है किस चीज के, विघटित होने के, मतलब लॉस होने के, और या फिर लॉस ना होने के। तो यहाँ पर 50-50 चांस हो गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विघटित होने के। अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट विघटित ना हुआ तो हमारी बिल्ली मौसी जिंदा रहेगी, और अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट विघटित हो गया, मतलब एक भी एटम डिके हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर जो सिलेंडर है भाई उसमें एक विषैली गैस भरी हुई है। जैसे ही यहाँ पर डिके हुआ, ये विषैली गैस निकलेगी और हमारी बिल्ली मौसी मर जाएगी। तो अगर हमारे पास डिके नहीं हुआ तो हमारी बिल्ली मौसी जिंदा रहेगी, डिके हो गया तो बिल्ली मौसी टाटा बाय बाय बोल जाएगी हमें। लेकिन ये सारा डिपेंड किस पर कर रहा है, ये सारा डिपेंड कर रहा है हमारे यहाँ पर देखने वाले की नजर पर। अगर सपोज हम यहाँ बाहर हैं, जब हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे, इस चैम्बर को ओपन करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि बिल्ली जिंदा है या बिल्ली मर गई है। तो इस स्टेट को बोला जाता है सुपर पोजिशन। तो जब भी हमारा ऐसा सिस्टम, जब हमें सिस्टम के बारे में 100% पता ना हो, हमारा सिस्टम मल्टीपल स्टेट्स में रह सकता है। मतलब यहाँ पर हमारी बिल्ली मौसी 2 स्टेट में रह सकती है, बिल्ली हमारी जिंदा भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। तो सपोज हमारा कोई वेव फंक्शन था साइन, अब उसके 2 पार्ट बन गए, साइन 1 और साइन 2, कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इसी को बोला जाता है सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन क्या है, क्वांटम सिस्टम की एक ऐसी एबिलिटी जहां पर हमारा एक सिस्टम मल्टीपल स्टेट में रह सकता है। कब तक, जब तक हम उसको मेजर नहीं करते। अगर हम इसको मेजर कर लेंगे तो हमें पता लग ही जाएगा ना। अगर हमने बॉक्स खोल लिया तो हमें पता लग जाएगा बिल्ली मौसी जिंदा है या मर गई है। लेकिन जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते तो हमारे लिए 2 पॉसिबिलिटी हमेशा रहेंगी, एक है अलाइव, एक है डेड। मतलब हमारे पास 50-50 चांस है जिंदा होने के और डेड होने के। तो इस एक्सपेरिमेंट को नाम देगा था श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है भाई, प्रैक्टिकली किसी ने नहीं किया, बिल्ली को किसी ने नहीं मारा अभी तक, ना ही आप लोग मारना, ना ही सोचना। तो भाई ऐसा हमारी रियल लाइफ में भी हमारे पास होता है। जब भी हम लोग कुछ गेम खेलते हैं तो भाई हम टॉस करने के लिए क्या करते हैं, हमारे दोनों हाथों के बीच में एक आदमी कॉइन रख लेते हैं और सामने वाले से पूछते हैं कि बताओ कौन सी मुट्ठी में कॉइन है हमारे पास। लेकिन सामने वाले के लिए तो कॉइन दोनों मुट्ठी में हो सकता है। जब तक हमें पता नहीं तो हमारे लिए 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी, लेकिन जब हम कंफर्म कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक पॉसिबिलिटी। तो जब हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो, उनको बोला जाता है सुपर पोजिशन। अब इस एक्सपेरिमेंट के और भी काफी वर्जन है। एक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, जैसे एलिमेंट हमारा डिके हुआ, वहां से एक हैमर निकला, हैमर टकराया एक एसिड से, जैसे ही एसिड बिल्ली पे पड़ा, बिल्ली मौसी हमारी टाटा बाय बोल गई। तो इन चीजों को बोला जाता है सुपर पोजिशन। जब भी हमारे पास मल्टीपल स्टेट आ गई, जैसे ये सपोज हमारे पास एक कैमरा की रील है, अब रील क्या होगी, हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इसको फिर क्या बोल देंगे हम, सुपर पोजिशन। तो भाई क्वांटम में या रियल लाइफ में इसका यूज कहां पर करेंगे हम सुपर पोजिशन का। तो सुपर पोजिशन का यूज हमारे पास काफी जगह पर हो सकता है। सपोज सबसे सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं स्पिन का। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के स्पिन की बात करते हैं तो हमें पता है स्पिन हमारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रण, वो 2 भाग में डिवाइड हो सकता है। एक होता है हमारा अप स्पिन, जिसको हम दिखाते हैं अपर एरो से, एक होता है हमारा डाउन स्पिन, जिसको दिखाते हैं हम डाउन एरो से। तो यहाँ पर हमारा स्पिन 2 भागों में बट गया है, इसी को बोला जाएगा सुपर पोजिशन। जब हमारे पास एक फिक्स स्टेट नहीं है, मल्टीपल स्टेट हो सकती हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन को दिखाते कैसे हैं, उसको दिखाएंगे साइन से। अब साइन किससे मिलकर बना है, साइन 1 से और साइन 2 से। 2 से ज्यादा स्टेट भी हो सकती है, साइन 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा C1, C2, C3, इनको बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। जब भी हमारा वेक्टर की मल्टीपल वेक्टर से मिलकर बना होता है और साथ में एक कांस्टेंट टर्म होती है, उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो वही यहाँ पर क्वांटम में सुपर पोजिशन का काम कर रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये था भाई हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।